हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय का ये प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है। फर्स्ट टेस्ट जो आज ही जारी हुआ है बच्चों, हिस्ट्री का टेस्ट है। 20 प्रश्न है बच्चों, 20 नंबरों के हैं, प्रत्येक एक एक नंबर का है और आप सभी को ये सभी प्रश्न करने हैं और अपने कक्षा अध्यापक को जमा करवा देने हैं। बच्चों शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटे का निशान भी दबा दीजिए बच्चों, और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। बच्चों तो शुरू करते हैं। हमारे प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो वो बच्चों है हमारा महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व आपका उत्तर है बच्चों ब। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं, तो आपका उत्तर है बच्चों द। लोथल सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं। कहाँ? लोथल में। कहाँ मिले बच्चों? लोथल में। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 आ गया है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो वो आपका द है, रंगपुर। बच्चों प्रश्न 5 की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है बच्चों? तो आपका उत्तर है 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर द उत्तर है पांचवें का। छठे प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न छठा क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या था? 4:2:1। तो आपका उत्तर है ए बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। ये लो, प्रश्न नंबर 7 आ गया है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? एक सींग वाला जानवर किस सभ्यता की मोहरों की प्रमुख विशेषता है? एक सींग वाला जानवर की बात करते हैं, तो बच्चों इसका उत्तर है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या उत्तर है बच्चों? हड़प्पा सभ्यता, यानी स उत्तर है सातवें का। आगे 8वें प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों। प्रश्न 8 का सही उत्तर है। प्रश्न 9 की बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम। आपके 9वें प्रश्न का उत्तर है ब, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आ गया है। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? विशिष्ट पुरावस्तु बतानी है बच्चों आपको हड़प्पा सभ्यता की, तो वो है मुहरें। क्या थी बच्चों? मुहरें। स उत्तर है बच्चों आपका 10वें का। अगला प्रश्न है 11वां। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, एबे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आपके 11वें प्रश्न का उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी ए।
आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12 की तरफ। सैलखड़ी नामक पत्थर किन क्षेत्रों में पाया जाता था? सैलखड़ी नामक पत्थर किन क्षेत्रों में पाया जाता था? तो बच्चों वो क्षेत्र है आपका राजस्थान और पंजाब। तो राजस्थान पंजाब क्या है? गुजरात और राजस्थान के अंदर पाया जाता है। तो ए और ब दोनों उत्तर है, तो आपका उत्तर नंबर द है बच्चों 12वें का। ए व ब दोनों यानी गुजरात और राजस्थान में सैलखड़ी पत्थर पाया जाता था। 12वें का द हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न क्या है बच्चों? हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों को पाला जाता था? हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों को पाला जाता था? तो भेड़, बकरी व भैंस। तो आपका उत्तर है बच्चों ए। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न क्या है बच्चों? मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से मिले हैं? मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से मिलते हैं? तो 14 का उत्तर है बच्चों बनावली हरियाणा। बनावली हरियाणा। तो आपका ब है बच्चों 14वें का। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। किस पुरा स्थल से एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? किस पुरा स्थल से एक साथ दो अलग अलग फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो आपके 15वें प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा के अंदर मिले हैं। तो आपका 15वें का ए हो गया। बच्चों आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है आपका? 16वां प्रश्न है उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती है? उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पुरातात्विक स्रोत। क्या कहलाती है? पुरातात्विक स्रोत। 16वें का ए। 17वां हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने हेतु किस पशु का प्रयोग किया जाता था? तो वो पशु था आपका बैल। तो 17 का उत्तर है बी बच्चों। 17वें का उत्तर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया फिर देखो ये 18 नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन था। हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन था अवतल चक्की, उत्तल चक्की, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपके 18वें का उत्तर है ये दोनों ही थी, अवतल और उत्तल चक्की। 18 का सै। बच्चों 19वां थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? चोलिस्तान। तो आपका ए उत्तर है 19वें का, चोलिस्तान कहलाता था। अंतिम प्रश्न है बच्चों 20 नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में किन अनाजों के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता स्थलों में किन अनाजों के प्रमाण मिले? तो गेहूं, जौ, सफेद चना, तीनों ही उत्तर है। तो आपका उत्तर हो गया द उपयुक्त सभी। क्या उत्तर हो गया? उपयुक्त सभी। तो बच्चों इस प्रकार से आपने ये टेस्ट हल कर लिया है। सावधानी पूर्वक आप टेस्ट हल करके अपने अध्यापकों को जमा करवा देना बच्चों। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।